रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे कुरान पाक की कुछ आयत शेयर करूंगी। ए लोगों जो ईमान लेकर आए, ईमान के दावेदारों, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, तौबाए नसूह, ऐसी तौबा कि जिसके बाद कोई गुनाह न। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, ए ईमान के दावेदारों, जो अपने ईमान का दावा कर रहा है, पलट आओ अपने रब की तरफ, अपने रब से तौबा करो अपने गुनाहों की, ऐसी तौबा कि जिसके बाद कभी कोई गुनाह ना हो। तमाम बनी आदम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, गलतियां होती हैं, गुनाह भी इंसान से होते हैं, लेकिन इन खताकार लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है तौबा करने वाले और रुजू करने वाले। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि हमसे ये गलती हुई है, हमसे ये गुनाह हुआ। सब लोग गुनाहगार हैं, इंसान से तो गुनाह होता ही है, लेकिन बेहतरीन इंसान कौन है? जो तौबा करता है और रुजू करता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गुनाह किया, क्यों किया, कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ना ले, मैंने इतना गलत काम कर लिया, तो वो फौरन ही तौबा करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पर ऐसी मोहर लग चुकी है कि वो दुनिया की जिंदगी के पीछे, दुनिया के ऐशो इशरत के पीछे, माल दौलत के पीछे इस तरह भागे हुए हैं कि उन्हें अपनी आखिरत की बिल्कुल याद नहीं। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और यकीन जानिए कि ऐसे लोगों को ज्यादा डरना चाहिए अपने रब से। अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी कम जिंदगी में ही उन्हें खुश कर दिया और आगे हमेशा की जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं। और जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह उससे मुंह फेर लेता है, उसकी तरफ अपनी रहमत की निगाह नहीं करता। और जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह अपनी शफकत और अपनी रहमत और अपनी मग़फ़िरत के साथ उससे मिलता है। अल्लाहु अकबर, ये कैसा वादा किया जा रहा है इंसान से? अल्लाह हमसे कह रहा है कि तुम मुझसे तौबा कर, तौबाए नसूह कि मैं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, तो मैं तुझसे शफकत और अपनी रहमत और मग़फ़िरत के साथ मिलूंगा। आज लोग 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने दिलों को नहीं फेरते। आप सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, आपको इस चीज का सवाब जरूर मिलेगा कि आपने वो टाइम अल्लाह के लिए निकाला। लेकिन अगर आपका दिल नहीं बदला, आप नहीं बदले, तो वो 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ने का क्या फायदा मिलेगा आपको? आपको अपने दिलों को बदलना है, खुद को बदलना है। सबसे पहले हकीकी पशेमानी होनी चाहिए कि उसे एहसास हो कि मैंने गुनाह किया, मैंने गलत किया, ऐ मेरे रब मैं इस्तग़फ़ार कहता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं अब नहीं करूँगा। दूसरे नंबर पे तौबा नसूह, ऐसी तौबा कि जिसके बाद दोबारा गुनाह ना हो। और फौरन ही तीसरे नंबर पे फौरन ही उस गुनाह को छोड़ दिया जाए। ये 3 शराइत हैं तौबा की। बहुत ही खूबसूरत एक हदीस सुनाती हूँ मैं आपको, तौबा क्या हो। तुम अंदाजा लगाओ कि एक इंसान सहरा में है और उसके पास एक ऊंट है और उसी ऊंट पर उसके खाने का सारा सामान है और वो थोड़ी देर किसी दरख्त के साए के नीचे सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो ऊंट वहां से गायब है। तो उसकी क्या हालत होगी ये देखने के बाद? वो दाएं बाएं इधर उधर हर तरफ देखता है, भागता है, लेकिन उसे कहीं भी अपना ऊंट नहीं नजर आता। अब न उसके पास खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है, न कोई सवारी है कि जिस पे सवार होकर वो जा सके। अब वो उसी दरख्त के नीचे बैठ जाता है अपनी मौत का इंतजार करते हुए। अचानक उसने देखा कि ऊंट तो सामने खड़ा है। तो उसकी खुशी का अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि खुशी के आलम में उसने ये कहना था कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा बंदा और तू मेरा मालिक है। लेकिन उसने उस खुशी में कहा कि मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा है। अल्लाहु अकबर, कि वो अपने हवास ही खो बैठा। इतनी खुशी होती है अल्लाह को अपने उस बंदे से कि जो तौबा करता है और अपने रब की तरफ रुजू करता है। कितनी प्यारी हदीस है और इस हदीस में हमें बताया गया कि अल्लाह अपने बंदों से किस कदर खुश होता है। जब वो तौबा करते हैं, जब वो उसकी तरफ रुजू करते हैं, तो ये रास्ता तो हमेशा खुला है जब तक तुम्हारी सांस चल रही है। इससे पहले कि मौत का टाइम आए, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं
کہ جب موت کی غشی طاری ہو جائے اور اس ٹائم انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پار کر لیا تو انہوں نے بھی فوراً کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ اب نہیں، اب تو تم نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہے، اس سے پہلے وہ وقت آئے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے کا انکار کر دے، اس کی طرف پلٹ جاؤ اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دو۔ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ اسے آپ کے دلوں میں اتارے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔